हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज सेकंड लेवल के बारे में बताएंगे कि सेकंड लेवल में कौन सा सिंबल आता है और कैसे उसका यूज़ करना चाहिए। सिंबल्स के यूज़ मैंने पहले भी आपको दिए हैं, फिर भी मैं एक बार और डाल दूँगी कि लेवल के हिसाब से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। तो सेकंड लेवल में जो होता है, सिर्फ एक ही सिंबल मिलता है, होन सजेशन, जिसको बनाना थोड़ा टफ ही है। थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। हाथ में बनाना, पहले नोटबुक में अच्छे से बनाएं, उसके बाद इसको हाथ में आप बना सकते हैं। होन्सा जेशुनन जो सिंबल है, ये एक ऐसा सिंबल है जो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को हील करने की, तीनों तक हील पहुंचाने की शक्ति इसके अंदर है। ये एक पुल का काम, एक ब्रिज का काम करता है कि आप पास्ट लाइफ में भी बहुत सी चीज़ों को हील कर सकते हो। जैसे कि कोई भी दिक्कत आपकी लाइफ में आई है, कोई भी तकलीफ़ आपने झेली है, कुछ ऐसे दर्द हैं जिनको आप भूल नहीं पा रहे हो, या कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आप भूलना चाहते हैं लेकिन आप भूल नहीं पा रहे हैं। आप चाहते हैं वो चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, ताकि उनकी तकलीफ़ें आपको ना मिले। तो उसके लिए आप होम सजेशन उनके पास्ट लाइफ में लेके जाके हील कर सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से और भी, जैसे मैं सिंबल आपको अभी अभी जूनार सिंबल बनाया, तो जूनार सिंबल जो है कर्मा रिलीजिंग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रिलीज़ करता है। तो होम सजेशन उनके जरिए उस सिंबल को आप पास्ट लाइफ में लेके अपने कर्मों को हील कर सकते हैं। अपने साथ जो भी कुछ घटित हुआ है, बुरा या अच्छा जो भी है जिसे आप भूलना चाहते हैं, उन सबको आप हील करके उस चीज़ को समाप्त कर सकते हैं अपनी लाइफ से। तो ये होन्सा जेशन उनका पास्ट का था। जैसे कि आपने अपने जीवन में किसी भी हिस्से में को अगर आप हील करना चाहते हैं या दूसरों को हीलिंग देना चाहते हैं, भेजना चाहते हैं उनके पास्ट में, तो आप ज़रूर से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई पिछले कर्मों के हिसाब से बहुत परेशान है, कभी कभी कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनको भुलाना मुश्किल हो जाता है, तो आप ये हीलिंग आप अपने लिए भी कर सकते हैं, दूसरों की लाइफ में भी उनकी पास्ट लाइफ को हील करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, उनकी तकलीफ़ को दूर कर सकते हैं जिसकी वजह से वो परेशान रहते हैं। हुंसा जेशुनन सिंबल अनंत बातों के लिए, अनंत जगह और अनंत दूरी में हीलिंग दे सकता है। कहने का मतलब है कि अनंत बातों यानी कि अनगिनत चीज़ों के लिए आप हील कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी बात है, शारीरिक प्रॉब्लम है, मानसिक है ना, या आर्थिक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जैसे हम बाकी ये शारीरिक सोच लेते हैं, मानसिक सोच लेते हैं, लेकिन हम मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम को प्रॉब्लम नहीं समझते। माना हमने गरीबी देखी है, बड़ी तकलीफ झेली है, तो उसको भी आप हील कर सकते हैं। तभी आप आगे ग्रो कर पाएंगे। जब तक आप पीछे के दर्द को समाप्त नहीं करते हैं, फॉरगिवनेस नहीं लाते हैं उसके लिए, आप उसको छोड़ नहीं देते उस तकलीफ को, अगर आप बार बार उसको याद करके रिपीट करते रहेंगे, तो आपकी हीलिंग नहीं हो पाएगी और आप ग्रो नहीं कर पाएंगे आगे। ठीक है, तो पैसे की भी अगर प्रॉब्लम रही है लाइफ में, तो आप हील कर सकते हैं उसको, पास्ट लाइफ के दिक्कतों को, और आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, ये रेकी में एकमात्र साधन है जो कि आपकी हीलिंग को कहीं भी भेज सकता है। देश दुनिया के किसी भी कोने में आप 1000 गुफाओं के अंदर भी अगर पैक हो जाएंगे, तो भी आपकी हीलिंग वहाँ ज़रूर जाएगी। इतनी ताकत होती है इसके अंदर। जहाँ, क्योंकि ये आपकी कल्पना शक्ति के हिसाब से जाता है। जहाँ आपकी कल्पना जाएगी, जिस चीज़ में आपकी कल्पना जाएगी, वहाँ होन्सा जेशुनन पहुँच जाएगा। आपको होन्सा जेशुनन बोलना पड़ता है, ड्रॉ करना पड़ता है। ठीक है, तो देश दुनिया के किसी भी कोने में आप जा सकता है, यानी कि अनंत दूरी तक ये जा सकता है। अनंत बातों के लिए ये हील कर सकता है। अनंत जगह भी, आप कोई सी भी जगह कहीं भी आप इसको भेज सकते हैं होन्सा जेशुनन को। तो ये पास्ट लाइफ कर्मा के या प्रेजेंट या फ्यूचर में भी आप आसानी से होन्सा जेशुनन को किसी भी जगह, कहीं पर भी, किसी भी बात के लिए भेज सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पास्ट लाइफ के बारे में मैं आपको बता रही थी। अगर कुछ गलती हो चुकी है, किसी के प्रति आपने ध्यान सही नहीं दिया, किसी के प्रति आपने लापरवाही की है, आपने दुख दिया, कष्ट दिया है दूसरों को, या आपको खुद भी मिला है अगर, तो आप तो भी हील करें, अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अगर आपने दूसरों को तकलीफ़ दी है, तो दूसरों को ज़रूर हील करें। खुद को तकलीफ़ आपको मिली है, अपने आप को आपने खुद तकलीफ़ दी है, तो भी उस बात को आप हील कर सकते हैं।
आप किसी और ने आपको तकलीफ़ दी है तो भी आप पास्ट लाइफ को सिचुएशन को आसानी से हील कर सकते हैं उन सजेशन को वहाँ पर भेज कर। आपको पास्ट लाइफ भी बोलना पड़ेगा, उसके लिए उस सिचुएशन में जाना भी पड़ेगा, टाइम भी लगभग लगभग होना सही चाहिए उसके लिए कि उस वक्त आपको ये तकलीफ़ मिली थी। ठीक है, आप जाने अनजाने में दर्द या तकलीफ़ आपको दी है किसी ने, आप और हीलिंग भेजना चाहते हैं, तो हीलिंग भेजने के बाद मैंने कहा ना ये ब्रिज का काम करता है। आप ब्रिज के जरिए आप यहाँ अपने आप से ब्रिज लेके उस जगह पर, उस व्यक्ति पर या उस सिचुएशन पे उस हुंसा जिशन तक को पहुँचाएं और हीलिंग दें। 3 से 5 मिनट तक हीलिंग दें, हर रोज़ हीलिंग दें। तो कम से कम 21 डेज आप उस चीज़ को हीलिंग भेजते हैं तो वो पूरी तरह से क्लियर हो जाती है और आपको दोबारा उस चीज़ की तकलीफ़ आपको नहीं होती है। आप उसे कट भी कर लें उसके बाद, ठीक है, हील करने के बाद तो वो समाप्त हो जाएगी आपकी। और उसके बाद आप ईश्वर को धन्यवाद दें, उस व्यक्ति को, उस स्थिति को या उस चीज़ को आप धन्यवाद देकर समाप्त कर सकते हैं उसको। अच्छा, प्रेजेंट में क्या होगा? प्रेजेंट में जो भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, किसी भी व्यक्ति, स्थान, सिचुएशन को हीलिंग देना चाहते हैं तो उन सजेशन उनसे आसानी से आप भेज सकते हैं, उस हीलिंग को भेज सकते हैं वहाँ पर। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं या कार्य कर रहे हैं या कोई भी सिचुएशन है तो आप उन सजेशन उनको भेजें और हीलिंग दें। सुरक्षा की हीलिंग दे सकते हैं, ये किसी भी तरह की हीलिंग आप आसानी से दे सकते हैं उसमें प्रेजेंट टाइप में। या प्रेजेंट टाइम में अगर किसी को दर्द हो रहा है तो आप हीलिंग भेज सकते हैं, कितनी भी दूर व्यक्ति हो, कहीं पर भी हो, आप हीलिंग भेजें। या किसी को फीवर है या कुछ भी है किसी को, तो आप आसानी से होम सजेशन को ब्रिज बनाकर उसके ऊपर से अपने सिंबल्स को भेजें। कैसे भेजेंगे? अपने आप से, मतलब मानना आपको कि हृदय चक्र की कोई प्रॉब्लम है तो आप अपने हृदय चक्र से उन सजेशन को बना के उस व्यक्ति के हृदय चक्र या उस जगह को हीलिंग भेज सकते हैं। उस जगह को कल्पना करके वहाँ पे उन सजेशन को भेजें और उस चीज़ को अफर्मेशन दे दे के उस चीज़ को हील करते चले जाएं। तो 21 डेज तक करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद अगर आप ज़्यादा चाहते हैं तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। उसके बाद बचता है फ्यूचर आने वाले टाइम के बारे में। आने वाले टाइम में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, आने वाले टाइम का ज़्यादा हमारे दिमाग में रहता है कि माना कि हमने कहीं जाना है, बड़ी सिचुएशन बड़ी ख़राब है, पता नहीं कोई मानता है नहीं मानता है आपकी बात, ऐसी कोई सिचुएशन होती है तो आप फ्यूचर हीलिंग कर सकते हैं। उस जगह को अपनी कल्पना में लाएं, उस स्थिति को अपनी कल्पना में, उस टाइम को भी आप कल्पना में ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि आपने उस टाइम को हीलिंग देनी है ना। तो आप उस टाइम को भी ज़रूर हीलिंग अपनी कल्पना में लेके आएँ और उन सजेशन भेजें वहाँ पे अपने जिस चीज़ की भी हीलिंग है उसके हिसाब से। आपको मैंने बताया है कौन से सिंबल्स कहाँ पर यूज होते हैं, किस काम के काम आते हैं, तो ये सिंबल्स का याद आपको रखना बहुत ज़रूरी है, कौन सा सिंबल किस काम आता है। ठीक है, तो बार बार आप सुन सकते हैं इसको, नोट कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं उसको, है ना, बना सकते हैं उस सिंबल्स को, या सिंबल्स बना के उसके बारे में उस वहीं पर लिखें, अच्छे से याद रखें, है ना। याद रख के नहीं होता है इसमें, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उसकी तो आपका जल्दी से जल्दी याद अपने आप ही होने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो होम सजेशन को भेजें वहाँ पे। कोई भी ज़रूरी काम है तो आप या कोई मीटिंग है तो जिस डेट में मीटिंग होनी है उस डेट में आप एडवांस ही होम सजेशन भेजें, डेली हीलिंग दें जब तक वो काम होता नहीं है। ठीक है, 21 डेज से पहले ना करें इस तरह की हीलिंग, क्योंकि ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो 21 डेज अगर किसी काम के लिए हैं आपके पास या उससे कम भी दिन अगर हैं तो आप आराम से हीलिंग हर रोज़ दें। कम से कम दिन है और बड़ा काम है तो आप सुबह शाम या दिन में 3 टाइम हीलिंग भेज सकते हैं, तो ज़रूर से आपका वो काम सफल होगा। आपको पॉजिटिव रहना इसमें बहुत ज़रूरी है ना। पॉजिटिव अफर्मेशन भी ज़रूर दें। कोई बहुत ही जैसे एग्ज़ाम होते हैं बच्चों के, बड़ों के, किसी के भी एग्ज़ाम होते हैं तो ज़रूर से उस टाइम को हीलिंग दें। तो उस समय कल्पना करके उस जगह को, उस सिचुएशन को याद करके हीलिंग भेजें कि हाँ एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हो रहा है। इस तरह से हीलिंग दे सकते हैं। किसी का ऑपरेशन होने वाला है, डेट बताई हुई है, तो आप हीलिंग भेजें कि ऑपरेशन बहुत अच्छे से हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, उसको कोई पेन नहीं है, उसका ऑपरेशन बिल्कुल सक्सेसफुल है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की हीलिंग आप भेज सकते हैं। किसी भी की डिलीवरी होने वाली है तो आप उस सिचुएशन को भी ज़रूर से हीलिंग दें, क्योंकि वो स्थिति बड़ी नाजुक होती है, बड़ी क्रिटिकल होती है, जिस समय तकलीफ़ होती है व्यक्ति को,
तो आप हीलिंग भेज सकते हैं। या जिस भी व्यक्ति की डिलीवरी होने वाली है उसकी डिलीवरी बहुत आराम से हो रही है, उसको कोई पेन नहीं है, उसका बेबी भी सुरक्षित है, वो खुद भी सुरक्षित है, इस तरह की हीलिंग भेज सकते हैं। या फिर कोई आर्मी मैन है और इमरजेंसी आ गई है कि किस तारीख को उसने वहाँ पे जाना है या तुरंत जाना है वहाँ पे, तो ज़रूर से सिचुएशन को हीलिंग दे कि वहाँ पे सारा शांत वातावरण शांत है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई कुछ नहीं हो रहा है वहाँ पे, बहुत आराम से, मौसम भी बहुत अच्छा है क्योंकि ये मौसम अच्छा होना ज़रूरी है आर्मी लोगों के लिए। बहुत दिक्कत होती है उन्हें पहाड़ों में बर्फ़ में रहना, खाना पीना, खाना भी नहीं मिलता है उनको खाने के लिए, बड़ी दिक्कतें होती है। तो आर्मी मैन जो है अगर उनकी फैमिली इस तरह के कार्य सीख रही है या सीख चुकी है या किसी रिश्ते में आपके कोई है आर्मी मैन, तो ज़रूर से इस तरह की हीलिंग उनको ज़रूर भेजें ताकि उनको रिलैक्स फील हो, उन्हें आराम महसूस हो। तो ईश्वर खुद ब खुद आपको खुशी देंगे उस चीज़ की जब आप दूसरे को आराम देते, दूसरे को खुश रखते हैं, है ना। तो इस तरह से आप हीलिंग भेज सकते हैं, है ना। 3 से 5 मिनट आप डेली भेजें। या आपको पता चल रहा है इस डेट में उन्होंने जाना, इस डेट से शुरू है, अगर इतना पता है तो आप हेयर टाइम वगैरह सब कनेक्ट करके हीलिंग भेज सकते हैं, ठीक है। जब आप फ्यूचर हीलिंग करेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप धन्यवाद करेंगे खुद को। हीलिंग देने से पहले आप क्या करेंगे, खुद को कनेक्ट करेंगे ईश्वर से, फिर उस व्यक्ति से आपको अपने आप को कनेक्ट करेंगे, फिर उस टाइम से जहाँ पर आपने जिस टाइम पे आपने उस व्यक्ति को हीलिंग भेजनी है, किस तरह की हीलिंग है वो आपको अपने माइंड में रखना पड़ेगा। तो उस टाइम के लिए आप हीलिंग भेजेंगे, लगातार भेजते रहेंगे, 3 से 5 मिनट तक भेजेंगे तो काम जरूर से सक्सेसफुल होगा। बहुत पॉजिटिविटी आप में रहनी चाहिए, पूरा फोकस आपका रहना चाहिए, तो बहुत जल्दी से हीलिंग हो जाती है। लास्ट में आपने ईश्वर को भी धन्यवाद देना है, ठीक है, और जिससे आप कनेक्ट हुए उसको भी धन्यवाद देना है, और उस ऊर्जा को भी धन्यवाद देना है जो ईश्वर ने आपको प्रदान की है। और खुद को, अपने आप को भी ज़रूर से धन्यवाद दें। क्यों? क्योंकि आप हीलिंग कर रहे हैं, दूसरे को मेहनत कर रहे हैं उस पर, ठीक है। तो इस तरह से आप धन्यवाद दे के आपने डिस्कनेक्ट करना है टाइम को भी, उस टाइम को जिस टाइम को हीलिंग दे रहे हैं उस सिचुएशन को भी डिस्कनेक्ट करना है, उस व्यक्ति को भी डिस्कनेक्ट करना है जिसको आप हीलिंग भेज रहे हैं, ठीक है। ईश्वर से आप कभी भी डिस्कनेक्ट ना हो, कभी भी डिस्कनेक्ट ना करें ईश्वर की कनेक्शन और अपना, ठीक है। तो जैसे डिस्कनेक्ट होता है हर चीज़ को, तो कम से कम हर चीज़ से तो आपने करना ही करना है, लेकिन आप ईश्वर से कभी भी डिस्कनेक्ट ना रखें अपने आप को, ठीक है। रेकी ऊर्जा, हाँ, रेकी ऊर्जा को आप क्लोज कर सकते हैं, जैसे भी आपको बताया, हाथों की या खाली मुंह से थैंक यू, या जिस तरह से भी आपको डिस्कनेक्ट आपको सिखाया गया है तो उस तरह से आप बाकी चीज़ों में डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये थी होन्सा जिशन के बारे में कुछ बातें। ये सेकंड लेवल है फ्रेंड्स, लेवल के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको। सेकंड लेवल में केवल आपको होन्सा जिशुनन सिखाया जाता है, और होन्सा जिशुनन बहुत ही अच्छा सिंबल है जो आपकी प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को हीलिंग भेज सकता है, ठीक है। वैसे प्रेजेंट में तो हीलिंग सभी करते हैं, लेकिन पास्ट और फ्यूचर में हीलिंग भेजने का काम होन्सा जिशुनन का है, ठीक है। और भी बहुत सारे ऐसे सिंबल हैं जो कि आपके कर्मा को रिलीज़ करते हैं, बुरे कर्म को समाप्त करते हैं। ज़रूर से इन सिंबल्स के बारे में जानें, पढ़ें और इन पर काम ज़रूर करें। तो बताऊंगी अभी कि होन्सा जिशुनन कैसे बनाना है, और ज़रूर से इस पर काम करें। थैंक यू सो मच। होन्सा जिशुनन बनाएंगे। होन्सा जिशुनन, ये है होन्सा जिशुनन। होन्सा जिशुनन, ठीक है फ्रेंड्स। होन्सा जिशुनन ये क्या काम करता है, ब्रिज का काम करता है। एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का, किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने का।
वो आपकी अफर्मेशन हो सकती है, वो आपकी हीलिंग हो सकती है, कोई भी सिंबल हो सकता है, कोई भी चीज़ आप कल्पना से एक जगह से दूसरी जगह तक अगर आप भेजना चाहते हैं तो ज़रूर से आप होम सजेशन का यूज़ करेंगे। ये रेकी का सेकंड लेवल का सिंबल है, सेकंड लेवल, सेकंड लेवल का सिंबल है। सेकंड लेवल में केवल एकमात्र एक ही सिंबल है। आप इसको ज़रूर से इसकी प्रैक्टिस करें। ये इसकी प्रैक्टिस से आपको आराम से हीलिंग को एक जगह से दूसरी जगह तक भेजने में हेल्प मिलेगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए ये है।